देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू हुई। आज 3 जून को महिलाओं के खाते में आएगी 3-3 हजार रुपए की पहली किस्त। जो हाल ही में बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी, तो उस योजना की शुरुआत आज से ही होने जा रही है। आज 3 जून से ही महिलाओं के खातों में इस योजना के तहत हर महीने अब 3-3 हजार रुपए की राहत राशि मिलेगी। और वहीं खबर देखिए, पेट्रोल डीजल की महंगाई के बीच अब सिर्फ इथेनॉल से चलने वाली भारत में एक नई बाइक लॉन्च होने जा रही है। हीरो कंपनी की तरफ से ये आज बाइक लॉन्च की जाएगी जो 100% इथेनॉल से चलेगी। आज इसके लॉन्चिंग इवेंट में खुद पेट्रोलियम मंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। और वहीं खबर है, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज भारत दौरे पर आ रही है। 3 से 7 जून के बीच उनका ये भारत दौरा होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये जानकारी दी गई। और कर्नाटक में डीके शिव कुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद अब आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। वहीं खबर है, बिहार में 3 जून से बढ़ेगा बसों का किराया। 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक भाड़ा बढ़ जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से जानकारी दी गई। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि अगले 18 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, महंगाई पर बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि पेट्रोल डीजल अभी तो 10 रुपए तक और महंगा हो सकता है। क्रिसिल की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई, जिसमें कहा गया कि दूध से लेकर कपड़े तक और भी आम आदमी की जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाली कई चीजों के दाम बढ़ेंगे। क्रिसिल ने कहा कि पहली बढ़ोतरी में 2.5 रुपए और महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, और अभी ऑलरेडी 4 बार में पेट्रोल डीजल 7.5 रुपए तक बढ़ चुका है, यानी टोटल 10 रुपए तक महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल। इसके अलावा खाने पीने की कुछ और चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। ये टेबल में आप देख सकते हैं, पिछले 11 दिन में पेट्रोल 7.5 रुपए और डीजल भी 7.5 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। अभी मौजूदा समय में देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के प्राइस क्या चल रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और क्रिसिल की रिपोर्ट में बताया गया कि इन चीजों के दाम और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध, दही, पनीर, चाय, कॉफी, ताजे फल, दालें वगैरह, मसाले, अंडे, मीट, मछली, इनके भी रेट्स बढ़ सकते हैं। जो अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग चल रही है, इस वजह से न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट, ईरान युद्ध की आग की वजह से भारत में भी महंगाई रसोई तक पहुंची। 3 महीने में 15% तक महंगा हो चुका है, किचन बजट भी है। और वहीं खबर देखिए, सोने चांदी के भाव में भी फिर से बढ़ोतरी हुई। चांदी 2050 रुपए बढ़कर 2,65,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। इसी साल अब तक चांदी 35,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है, जबकि सोना भी 750 रुपए बढ़कर अभी 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं अमेरिका ईरान जंग पर भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि लेबनान पर हुए इजरायली हमले से डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हैं। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके फटकार लगाई और कहा कि पागल हो गए हो क्या, तुरंत ये सब रोको। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब ट्रंप खुद इस युद्ध को रोकने का प्लान जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है। युद्ध की वजह से चारों तरफ तबाही मची हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी तो एक रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर की वार्तालाप भी रोक दी। हॉर्मुज स्ट्रेट को भी फिर से बंद करने की तैयारी कर रहा है ईरान, क्योंकि जो इजराइल ने लेबनान पर हमले किए उनके विरोध में अब ईरान ये फैसले ले रहा है। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, इबोला वायरस पर अपडेट आ रहा कि इबोला की वैक्सीन विकसित करने के लिए दिए जाएंगे $60 मिलियन। मॉडर्ना और 2 अन्य समूहों को ये जिम्मेदारी दी गई है। जो अभी दक्षिणी अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस फैल रहा है, ये दुनिया भर के लिए कहीं बड़ी महामारी ना बन जाए, इसके लिए भारत में ये $60 मिलियन की डील हुई है वैक्सीन विकसित करने के लिए। और हमारे देश में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति में इबोला जैसे लक्षण दिखे तो खुद को आइसोलेट करें। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा कि भारत में अभी तक एक भी केस अवेलेबल नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मुंबई की लाइफलाइन रहे डिब्बा वालों का वजूद अब संकट में आया। एक वक्त था जब मुंबई में डिब्बा वालों को खुद हार्वर्ड ने भी लॉजिस्टिक्स का मास्टर क्लास बताया था। प्रिंस चार्ल्स खुद ये डिब्बा वालों का सिस्टम देखने आए थे। जब मुंबई पूरी तरह जागी भी नहीं होती थी, तब सफेद टोपी कुर्ते में कुछ लोग साइकिलों पर ऊंचे ऊंचे टिफिन के ढेर लेकर रेलवे स्टेशनों पर पहुंच जाते हैं। ये है मुंबई के डिब्बे वाले, लेकिन अब इनका वजूद संकट में पड़ता जा रहा। देख सकते हैं आप, इन पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं खबर देखिए, नेपाल के बीच चल रहे कंट्रोवर्शियल वार्तालाप पर भारत ने कहा कि नेपाल से सीमा विवाद में तीसरे पक्ष का कोई भी रोल बर्दाश्त नहीं है। अभी एक दिन पहले नेपाल ने कहा था कि इसमें ब्रिटेन दखल दे, तो इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ये प्रतिक्रिया दी है। वहीं देखिए, सीबीएसई की कंट्रोवर्सी के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटा दिया है। विवादित ऑन स्क्रीन मार्किंग के टेंडर की जांच के आदेश भी दिए और सीबीएसई के री इवोल्यूशन पोर्टल पर भी साइबर अटैक देखने को मिला फिर से। तो सीबीएसई में जो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, लोखंडे प्रशांत सीताराम अब नए चेयरमैन बनेंगे और वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया गया। इस फेरबदल पर कांग्रेस से विपक्ष के राहुल गांधी ने कहा कि यह जवाबदेही नहीं बल्कि कवर अप है। सीबीएसई चेयरमैन और सचिव के तबादले पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि असली जिम्मेदार बचाए गए। वहीं राहुल
गांधी ने उस छात्र से भी मुलाकात की जिसने आंसर सीट स्कैनिंग पर खुलासा किया था। नाम है सार्थक। और इस विद्यार्थी से मुलाकात के साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि सिद्धांतों पर अडिग रहो। चलिए, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, भारत ने किया अपनी सुपर किलर मिसाइल का सफल परीक्षण। दुश्मनों के लिए महाविनाशक हथियार है ये। नाम है रुद्रम 2, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका भारत ने सफल परीक्षण करके एक नई उपलब्धि हासिल की है। ये मिसाइल हवा में जमीन से 300 किलोमीटर तक हमला करेगी। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म करने में सक्षम है। तो भारत की ब्रह्मोस और अन्य मिसाइलों की तरह ये भी एक पावरफुल मिसाइल है जिसका DRDO ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। इससे अभी एक दिन पहले भी भारत ने अपनी नई दिव्यास्त्र ताकत दिखाई थी। 15 किलो का बम, AI और सेंसर से लैस MK1। इस मिसाइल की खासियत जानकर चाइना, पाकिस्तान भी हैरान हो गए। भारतीय सेना ने अपने स्वदेशी स्टार्टअप होवरिट के दिव्यास्त्र MK1 लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का भी सफल परीक्षण किया है। तो इससे ऑल ओवर इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी। ये जो MK1 ड्रोन है, इसकी खासियत ये है कि ये लगातार 5 घंटे उड़ सकता है हवा में। स्वदेशी ड्रोन है, 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। तो इस दिव्यास्त्र का भी सफल परीक्षण हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए हमारी सरकार ने नियम बदल दिए हैं। एक बड़ी छूट जो मिलती थी उसको तुरंत खत्म कर दिया है। जो फॉरेनर्स विदेशी भारत में रहते हैं उनके लिए अब 180 दिन पूरे होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिलेगी और ऑनलाइन अपील का भी ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2026 में क्या क्या संशोधन किए हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन को लेकर, एक अपील को लेकर और एक बच्चों की नागरिकता को लेकर। ये 3 प्रमुख बदलाव किए हैं। जबकि ये जो एक्ट पहले पास हुआ था, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, इसमें सजा के भी प्रावधान है। अगर कोई विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट दस्तावेज के भारत में आता है तो 5 साल तक की जेल, 5 लाख का जुर्माना वगैरह भी लगाया जाएगा। और इसी में बच्चों की नागरिकता से जुड़े भी नियम सरकार ने बदले हैं। इन नियमों की विस्तार में जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने DLS न्यूज चैनल पर कल शाम को एक अलग से वीडियो डाला है, इसमें चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, ड्रग तस्कर सलीम डोला पर ED प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा। महाराष्ट्र, गुजरात में ताबड़तोड़ छापेमारी भी की है। 20 ठिकानों पर छापेमारी की है इसके। वहीं खबर है सरकार का प्लान। देखिए, महंगाई मापने का पैमाना बदला जाएगा। 5 वर्षों में खत्म होगा WPI। इसी महीने 15 जून से केंद्र सरकार नया PPI सिस्टम लाने जा रही है। PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये सिस्टम लागू होने के बाद अब हर 5 साल में जो महंगाई के आंकड़े हैं वो रीसेट हो जाएंगे। ऐसा देख सकते हैं आप डिटेल्स जानकारी की क्या है सरकार का नया प्लान और ये बदलाव कैसे होगा और इस बदलाव का असर बिजनेस और ठेकों पर कैसे पड़ेगा। कंप्लीट डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि वंदे मातरम लोगों के लिए बोझिल है, इसे हर कार्यक्रम में गाना मुश्किल है, इसका समाधान आपसी सहमति से निकाला जाए। देश में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी और राजनीतिक विवादों पर अब शशि थरूर की ये प्रतिक्रिया देखने को मिली है। और वहीं देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि पुलिस TMC कार्यकर्ताओं को धमकी दे रही है, लेकिन मैं विरोध करती रहूंगी, लड़ूंगी या मर जाऊंगी। बीते दिन TMC नेताओं ने बंगाल में कई जगहों पर बस स्टॉप पर धरना दिया, तो इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान देखने को मिला। वहीं बंगाल के पूर्व CM की राजनीतिक पार्टी में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा। देखिए TMC से निष्कासित 2 विधायक बोले कि हम असली तृणमूल हैं, हमारे साथ 50 से भी ज्यादा MLA हैं, विपक्ष के नेता का पद और चुनाव चिन्ह हमें मिलना चाहिए। और बंगाल में TMC को एक बड़ा झटका तो ये लगा, बीरभूम कोर कमेटी अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। कई और नेता भी भ्रष्टाचार मामलों में गिरफ्तार हुए हैं। बीरभूम जिला कोर कमेटी के अध्यक्ष आशीष बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश से जुड़ी एक्ट्रेस ट्विसा केस मामले में पति और सास को जेल भेज दिया गया। CBI ने नहीं मांगी रिमांड। गिरीवाला ने आरोप लगाया कि ट्विसा के वकील ने बेटे समर्थ से मारपीट भी की। अभी उनके पति और सास दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं खबर देखिए, वैभव सूर्यवंशी जो कि IPL के सबसे यंगेस्ट खिलाड़ियों में से एक हैं, उन पर अब IIM इंदौर स्टडी करेगा। उनका माइंड सेट, उनका मैनेजमेंट स्कैन किया जाएगा। पता किया जाएगा कि आखिर 15 साल की उम्र में कैसे ये सिक्सर किंग बने, क्योंकि क्रिकेट में छक्के पे छक्के लगाए। इन्होंने IPL 2026 में टोटल 72 छक्के मारे हैं। 15 साल के वैभव ने IPL क्रिकेट में जो उपलब्धि हासिल की वो वाकई में तारीफ काबिल है। तो अब IIM इंदौर इन पर स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा IIM इंदौर और जानना चाहता है कि आखिर सफलता के पीछे का सच क्या है, जिससे कि देश के दूसरे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल सके। 3 महीने में ये स्टडी पूरी होगी। हाल ही में तो इनको इस उपलब्धि के लिए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ये घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में तेजी से बिल पास करने का चलन बढ़ा है। औसतन विधानसभाएं सिर्फ 24 दिन चली, जबकि 30% विधेयक एक दिन में पास हुए हैं। कई राज्यों में तो एक बैठक में 17 बिल तक मंजूर हुए। कर्नाटक इसका उदाहरण है, देख सकते हैं आप। और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हिमाचल के पंचायत चुनाव में 443 नेता तो